और एक अहम खबर आपको बता दें, भोपाल से मंत्रियों को जिलों का प्रभार दे दिया गया। नरोत्तम मिश्रा इंदौर, भूपेंद्र सिंह भोपाल, ओम प्रकाश सकलेचा सिवनी छतरपुर, उषा ठाकुर नीमच और खंडवा, अरविंद भदौरिया सागर और रायसेन, मोहन यादव को डिंडौरी और राजगढ़। जिला प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी कर दी गई है। 1 जुलाई से तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया जाएगा। प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही ट्रांसफर होंगे। तो 2 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। भूपेंद्र सिंह को भोपाल का प्रभार मिला है और इसी के साथ साथ मंत्रियों की सूची आ गई। मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इंदौर, भूपेंद्र सिंह को भोपाल, ओम प्रकाश सकलेचा सिवनी और छतरपुर, उषा ठाकुर नीमच खंडवा, अरविंद भदौरिया को सागर रायसेन, मोहन यादव को डिंडौरी राजगढ़, इन जिलों का प्रभारी बनाया है। 1 जुलाई से तबादलों पर से लगा प्रतिबंध हटेगा और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही ट्रांसफर होगा। और हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विवेक, बताएं क्या जानकारी मिली? देखिए, जिसका लंबे वक्त से इंतजार था, करीब 1.25 साल से एक इंतजार सबके मन में था कि हमारे जिले का प्रभारी मंत्री कौन होगा, और वो इंतजार खत्म हुआ। और आज मुख्यमंत्री ने लंबे मंथन के बाद सूची जारी कर दी है, क्योंकि मुख्यमंत्री आज दोपहर 2 बजे के बाद से ही इस सूची को फाइनल करने में लगे हुए थे। अभी जो सूची हमारे पास है उसमें सबसे पहला नाम नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री, जिनको इंदौर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया है। गोपाल भार्गव, प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री, जिनको जबलपुर और निवाड़ी जिले की कमान दी गई है। तुलसी सिलावट, जो सिंधिया खेमे से हैं, उनको ग्वालियर और हरदा जिले की कमान दी गई है। इसके साथ ही विजय शाह को सतना नरसिंहपुर की कमान दी गई है। जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री है, उनको उज्जैन और कटनी जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। बिसाऊलाल सिंह को मंडला और रीवा जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। यशोधरा राजे सिंधिया खेल एवं युवक कल्याण मंत्री है, उनको देवास आगर मालवा जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र सिंह को भोपाल का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। जो पहले से उम्मीद थी कि भूपेंद्र सिंह या नरोत्तम मिश्रा, 2 में से कोई भी भोपाल का प्रभार लेंगे, तो भूपेंद्र सिंह को भोपाल का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा मीना सिंह को सीधी और अनूपपुर की जिम्मेदारी दी गई है। कमल पटेल को खरगोन और छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि उनको होशंगाबाद या बैतूल की जिम्मेदारी मिल सकती, लेकिन उनको खरगोन और छिंदवाड़ा 2 महत्वपूर्ण जिले हैं जिसकी जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अलावा भिंड और दमोह का जो है प्रभार दिया गया है गोविंद सिंह राजपूत को। भिंड और दमोह 2 जिले गोविंद सिंह राजपूत को दिए गए हैं। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को होशंगाबाद और सिंगरौली का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। विश्वास सारंग को टीकमगढ़ और विदिशा 2 जिले दिए गए, एक जिला भोपाल के पास का और एक काफी दूर है टीकमगढ़। ये 2 जिलों की जिम्मेदारी जो है विश्वास सारंग को दी गई है। प्रभुराम चौधरी को धार और सीहोर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही महेंद्र सिंह सिसोदिया, जो सिंधिया के खेमे से है, उनको शिवपुरी का जिले का प्रभार दिया गया है। उनके ठीक गुना के बगल वाला जिला, बिल्कुल पड़ोस का जिला है, एक ही जिला है जो शिवपुरी उनको दिया गया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर गुना और अशोकनगर के प्रभारी मंत्री होंगे। मतलब सिंधिया ने अपने मंत्रियों को अपने जिले के जो अपनी लोकसभा क्षेत्र है वहां एडजस्ट करने में कामयाबी हासिल की है, क्योंकि सिंधिया का जो संसदीय क्षेत्र है वो अशोकनगर, शिवपुरी और गुना 3 जिलों से मिलकर बना है। इसलिए प्रद्युम्न सिंह तोमर को अशोकनगर गुना की कमान है। प्रेम सिंह पटेल को बुरहानपुर जिला दिया गया है। इसके अलावा हम ओम प्रकाश सकलेचा की बात करें तो सिवनी और छतरपुर 2 जिलों की कमान इनको मिली है। उषा ठाकुर को नीमच और खंडवा 2 जिलों का प्रभार दिया गया है। अरविंद भदौरिया को सागर और रायसेन 2 जिले दिए गए हैं। डॉक्टर मोहन यादव को राजगढ़ और ढिंडोरी 2 जिले दिए गए हैं। इसके अलावा हरदीप सिंह डंग बड़वानी और बालाघाट के प्रभारी मंत्री होंगे। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव को मंदसौर और अलीराजपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। भारत सिंह कुशवाहा को मुरैना श्योपुर, इंदर सिंह परमार को बैतूल और झाबुआ, राम खिलावन पटेल को शहडोल, रामकिशोर कावरे को उमरिया और पन्ना। इसके अलावा ब्रजेंद्र सिंह यादव को शाजापुर और इसके अलावा सुरेश धाकड़ को दतिया और ओपीएस भदौरिया को रतलाम जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। किसी
जिले में जो प्रभारी मंत्री की हम यदि बात करें तो किसी मंत्री को 2 जिले मिले और किसी मंत्री को 1 जिले मिले हैं। लेकिन इस पूरे जिलों के डिस्ट्रीब्यूशन में एक बात निकलकर सामने आई है कि सिंधिया अपने मंत्रियों को अपने क्षेत्र में प्रभाव दिलाने में कामयाब रहे। जैसे ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर का सिंधिया का प्रभाव वाला क्षेत्र, और ये शुरू से जो है कयास लगाए जा रहे थे कि सिंधिया अपने किसी मंत्री को वहां का प्रभारी मंत्री बनाएंगे, और यही हुआ। तुलसी सिलावट को जो है ग्वालियर की जिम्मेदारी मिली है, और सिंधिया का जो पूर्व लोकसभा क्षेत्र था जहां से वो चुनाव लड़ते थे, गुना शिवपुरी अशोकनगर लोकसभा क्षेत्र, वहां उन्होंने अपने 2 मंत्रियों को एडजस्ट करने में कामयाबी हासिल की, जिसमें पदुम सिंह तोमर को गुना और अशोकनगर की जिम्मेदारी है तो महेंद्र सिंह सिसोदिया उनके करीबी है, उनको शिवपुरी की जिम्मेदारी है। ये एक बड़ा जो है कह सकते हैं कि पिछले 1.25 साल से जो प्रभारी मंत्री की सूची रुकी हुई थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही कहा जा रहा था कि सिंधिया जो है अपने खेमे के मंत्रियों को अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में, खासकर ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में जो है उनको प्रभार दिलाने के लिए संगठन पर और सरकार पर दबाव बनाए हुए थे, और वो कामयाब भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। विवेक, इस टाइमिंग को लेकर आप कुछ कहेंगे, क्योंकि ये टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ 1 तारीख से जो है रोक हटेगी तबादलों पर से, बहुत लंबे समय से आपने खुद ही बता दिया कि जो पैंच फंसा था वो पिछले दिनों जब सिंधिया आते थे तब भी बात उठती थी कि किन किन विषयों को लेकर किन किन मुद्दों पर बात उठती है, और उसमें एक ये विषय भी शामिल था कि कैसी जमावट होगी। इस जमावट की सबसे खास बात आपको क्या लगती है, और इस टाइमिंग पर क्या आप कहेंगे? देखिए, जमावट की सबसे खास बात यदि हम बात करें तो 2 चीजें हैं। एक, सिंधिया के दबाव में सूची अभी तक रुकी हुई थी, और सिंधिया उस दबाव को बनाने में कामयाब नजर आ रहे हैं जिस तरह प्रभार के जिले बटे हैं। दूसरा, ठीक 2 घंटे बाद जब 1 जुलाई शुरू होगा तो ये 1 जुलाई जो है ये ट्रांसफर पे से बेन हटने वाली वो तारीख है कि 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक जो है ट्रांसफर होंगे। मतलब ये 30 दिन जो है आप देख सकते हैं कि मंत्रियों के बंगले पर धमा चौकड़ी मचेगी, कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखाई देगी, और ट्रांसफर करवाने वाले जो है वो वहां पर दिखाई देंगे। सरकार ट्रांसफर पे से बेन हटा रही है, 1 तारीख से ट्रांसफर से बेन हट जाएगा, 2 घंटे बाद ठीक 1 तारीख लग जाएगी, और इसीलिए उसके ठीक पहले प्रभारी मंत्री की घोषणा होना, क्योंकि जिले से जिले में जो ट्रांसफर है वो प्रभारी मंत्री को अधिकार उसके दिए गए हैं कि जिले से जिले में यदि ट्रांसफर होना है तो उसका अधिकार प्रभारी मंत्री को है, वो प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से वहां ट्रांसफर होंगे। जिले से बाहर यदि ट्रांसफर होने हैं तो वो जो है विभागीय मंत्री के अनुमोदन से होंगे, और इसलिए प्रभारी मंत्री की भूमिका इस वक्त काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर जो ट्रांसफर होते हैं वो जिलों से जिलों में ही होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिले के अंदर ही ट्रांसफर होते हैं, और इसलिए प्रभारी मंत्री की भूमिका वहां पर काफी महत्वपूर्ण होती है। और यही कारण है कि ट्रांसफर पे से बेन जो हट रहा है वो 1 तारीख से, मतलब कुछ घंटे बाद 1 तारीख होगी और ट्रांसफर से बेन हट जाएगा, और प्रभारी मंत्रियों के हाथ में एक बड़ी कमान आ जाएगी जिलों में ट्रांसफर को लेकर। और यही एक बड़ा कारण है कि टाइमिंग जो है वो बिल्कुल जो है कल 1 तारीख होने वाली है, और उसके कुछ देर पहले जो है प्रभारी मंत्रियों की सूची सामने आ जाती है, प्रभारी मंत्रियों को जिले दे दिए जाते हैं, जिसका हम इंतजार पिछले 1.25 साल से कर रहे थे, क्योंकि पिछले 1.25 साल से यही कयास लगाए जा रहे थे कि कब प्रभारी मंत्रियों की घोषणा होगी, क्योंकि प्रभारी मंत्री काफी महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी होती है उस जिले के विकास के लिए, उस जिले की मॉनिटरिंग के लिए, उस जिले के फील्ड के अफसरों पर जो है सरकार के नियंत्रण के, क्योंकि बार बार जो है प्रभारी मंत्री के जब दौरे जिले में होते हैं तो वहां का जो फील्ड के अफसर है उन पर एक दबाव होता है, वहां की योजनाओं की समीक्षा होती है, मॉनिटरिंग होती है, जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव है वो देखा जाता है, और यही कारण है कि प्रभारी मंत्री की भूमिका अपने आप एक महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार की जो टाइमिंग है वो इस वक्त ट्रांसफर पे से बेन हटना है 1 तारीख से, और उसी के पहले प्रभारी मंत्रियों की सूची आना, ये उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ में। दर्शकों को बता दें कि इस वक्त जिस बात का इंतजार काफी अरसे से था भारतीय जनता पार्टी के भीतर, कार्यकर्ताओं को भी और मंत्रियों को भी, मंत्रियों को प्रभार वाले जिले मिल गए, टारगेट भी जाहिर तौर पर उनको सरकार की तरफ से या मुखिया की तरफ से मिलेंगे। लेकिन इस वक्त जो एक सबसे बड़ी बात है कि 1 तारीख से ट्रांसफर पर रोक हटेगी, और ये मंत्रियों का कितना महत्वपूर्ण काम होगा, इसमें बंगलों पर कैसी हलचल मचेगी, ये भी अपने आप में कयास भी लग रहे हैं और उम्मीदें भी जागती हैं। अब इसके ऊपर जाहिर तौर पर मंथन भी होगा और आगे बात भी चलेगी कि क्या और किस तरीके से जमावट करवा पाए। लेकिन हाँ, सिंधिया अपने लोगों को अपने इलाके में फिट करा पाए, ऐसा जानकार मानते हैं। नरोत्तम मिश्रा
जिन्हें इंदौर का प्रभार मिला है। भूपेंद्र सिंह भोपाल प्रभार मिला है। ओम प्रकाश सकलेचा सिवनी, छतरपुर, उषा ठाकुर नीमच खंडवा, अरविंद भदौरिया, सागर रायसेन, मोहन यादव डिंडोरी राजगढ़, गोपाल भार्गव जबलपुर निवाड़ी, तुलसी सिलावट ग्वालियर हरदा, विजय शाह सतना नरसिंहपुर, जगदीश देवड़ा उज्जैन कटनी, बिसाऊलाल सिंह मंडला रीवा, यशोधरा राजे सिंधिया देवास आगरमालवा। तो जिला प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट जारी की गई है और 1 जुलाई से तबादलों पर भी प्रतिबंध हट रहा है। प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही अब ट्रांसफर होगा। विवेक पटैया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, अब जिस तरह से प्रभारी मंत्रियों का प्रभार उनके पास आ गया है, लगातार अब उनके बंगलों पर भी भीड़ देखी जाएगी। सबसे पहले तो जो लोग हैं वो पहले बधाई देने पहुंचेंगे और दूसरी कतार वो होगी जो लोग ट्रांसफर की अभी तक आशा लेकर बैठे हैं। विजय, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सवा साल के इंतजार के बाद प्रभारी मंत्री का ऐलान। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी है सरकार को और संगठन को प्रभारी मंत्रियों के ऐलान के लिए। सबसे बड़ी इस जो सूची है इसमें एक बात सामने आई है कि सिंधिया जो चाह रहे थे वही हुआ। उन्होंने अपने खासम खास जो उनके सिपासलार थे, मंत्री थे, उनको जो है उनके पसंदीदा जिले दिलवाने में कामयाबी हासिल की है। और यही कारण है कि उनकी लोकसभा सीट जहां से वो चुनाव लड़ते थे, हालांकि जो चुनाव है लोकसभा का 2019 में वो हार चुके थे, लेकिन उस लोकसभा क्षेत्र में वो अपने खासम खास मंत्रियों को एडजस्ट करने में कामयाब हुए हैं। हम गुना, शिवपुरी और अशोकनगर की बात करें तो ये खास मंत्रियों को एडजस्ट करने में कामयाब हुए हैं। हम गुना, शिवपुरी और अशोकनगर की बात करें तो ये 3 ऐसे जिले हैं जो सिंधिया के लोकसभा क्षेत्र में आते हैं और उस लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने हम प्रद्युम्न सिंह तोमर को यदि बात करें तो अशोकनगर, गुना का प्रभार उन्होंने दिलवाने में कामयाबी हासिल की। तो वहीं पर महेंद्र सिंह सिसोदिया को शिवपुरी का प्रभारी बनाने में कामयाबी हासिल की है। दूसरा सिंधिया का जो सबसे प्रभाव वाला क्षेत्र है वो ग्वालियर है। ग्वालियर में वो अपने विश्वस्त तुलसी सिलावट को प्रभार दिलाने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा हम यदि बात करें तो गोविंद सिंह राजपूत को भिंड में उन्होंने प्रभार दिलाया। तो कहीं न कहीं इस पूरी सूची पर सिंधिया ने जो छाप छोड़ी है वो यही है कि वो अभी भी इस सरकार पर एक मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो इंदौर की कमान जो सबसे बड़े जिले के तौर पर जाना जाता है, देश की आर्थिक राजधानी के तौर पर भी जिसको कहा जाता है, मिनी मुंबई कहा जाता है इंदौर, उसकी कमान प्रदेश के गृह मंत्री को मिली है। मतलब आप समझ सकते हैं कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को जो है इंदौर की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह जो शिवराज के सबसे करीबी माने जाते हैं, उनको भोपाल की कमान सौंपी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि निर्णय है मुख्यमंत्री का। इसके साथ ही जबलपुर की कमान जो है वो गोपाल भार्गव को दी गई है। बहुत सोच समझकर ये निर्णय लिया गया है क्योंकि गोपाल भार्गव का जो विधानसभा क्षेत्र है वो जबलपुर से ठीक करीब में पड़ता है। और दूसरा, जिस तरह अजय विश्नोई जो है हम कह सकते हैं कि सरकार से भी और संगठन से भी पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे हैं, ये उनकी बयानबाजी बता रही है। तो कहीं न कहीं गोपाल भार्गव का जो अनुभव है वो वहां पर काम आएगा, इसलिए उनको जबलपुर की कमान सौंपी गई है। ट्रांसफर की जो आपने बात कही है, ट्रांसफर निश्चित तौर पर जो है ट्रांसफर पे बैन हटेगा और 1 तारीख मतलब कुछ घंटे बाद जो है 1 तारीख जब लगेगी तो मध्य प्रदेश में उन लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है जो लंबे वक्त से ट्रांसफर के लिए आस लगाकर बैठे थे, खासकर जिले से जिले में और जिले से बाहर। तो जिले से जिले में जिन लोगों को ट्रांसफर करवाने के लिए जो है इंतजार करना पड़ रहा था, वो इंतजार अब प्रभारी मंत्री की घोषणा के बाद खत्म हो गया है विजय, क्योंकि जिले से जिले में ट्रांसफर करवाने का जो अधिकार है वो प्रभारी मंत्री के पास है। कैबिनेट में जो नई नीति मंजूर हुई है ट्रांसफर की, उसके तहत प्रभारी मंत्री जिले से जिले में ट्रांसफर करवाने के लिए जो है उनको अधिकार दिए गए, उनके अनुमोदन से ही जिले से जिले में ट्रांसफर होंगे। जिले से बाहर यदि ट्रांसफर करना है तो विभागीय मंत्री करेंगे। और इसीलिए ये उम्मीद आज लग रही थी, सुबह से हम अपने दर्शकों को ये बता रहे थे कि आज ही प्रभारी मंत्रियों की सूची आएगी। आईबीसी 24 सुबह से अपने दर्शकों को ये बात बता रहा था कि आज प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी होगी। और आज जिस तरह मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था दिन भर का, उसमें 2 बजे के बाद का पूरा समय रिजर्व रखा गया था। इसका मतलब ये साफ था कि आज मुख्यमंत्री पूरा वर्कआउट करेंगे और उसके बाद सूची जारी होगी। और वही हुआ, मुख्यमंत्री ने पूरा
मंथन करने के बाद, संगठन से चर्चा के बाद, सिंधिया से चर्चा के बाद अंततः लिस्ट जारी की और उस लिस्ट के अनुसार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया दोनों के कहीं न कहीं समन्वय से ये पूरी जो है जिलों का प्रभार बटा है। हालांकि यहाँ पर जिस तरह लोगों को जिलों को लेकर जो पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि किसको कौन सा जिला मिलेगा, उन राजनीतिक पंडितों के कह सकते हैं अनुमान भी धरे के धरे रह गए और ऐसे लोगों को जो है प्रभार दिए गए हैं जो कहीं न कहीं उन जिलों में नए भी है। और यही कारण है कि कमल पटेल के मैं उदाहरण दे, कमल पटेल को छिंदवाड़ा और खरगोन का प्रभार दिया गया, जबकि उनको जिस तरह उनके दौरे होशंगाबाद और बैतूल में हो रहे थे और हरदा के करीब में ये दोनों ही जिले हैं, ऐसी स्थिति में उम्मीद थी कि उनको इन दो जिलों की कमान मिलेगी, लेकिन यहाँ कमान न देकर उनको छिंदवाड़ा और खरगोन का प्रभारी मंत्री बनाया गया। तो ये अपने आप में एक काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। देखना होगा कि ये मंत्री अब कितनी खरे उतरते हैं मुख्यमंत्री की इस उम्मीद पर, क्योंकि मुख्यमंत्री ही इस पूरी कह सकते हैं कि प्रभार जिले का जो बांटने का जो अधिकार है वो मुख्यमंत्री के पास है। सत्ता संगठन से समन्वय बनाकर जो है मुख्यमंत्री ने जिस तरह सूची जारी की है, ये अपने आप में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने वो जिम्मेदारी मंत्रियों के ऊपर दी है, क्योंकि 2018 में तो सरकार बनी नहीं थी बीजेपी की, लेकिन अब 2023 में जब सरकार बनेगी तो ये प्रभार के मंत्री जो है ये अपनी भूमिका उन जिलों में छोड़ेंगे, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो जाती है प्रभारी मंत्री की भूमिका। जमीनी स्तर पर उस जिले में सरकार की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, फील्ड में काम करने वाले अफसर पर प्रभारी मंत्री की पकड़, वाकई जमीन से लेकर अब संगठन और सत्ता दोनों के बीच समन्वय बनाना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाएगी। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।